अल्लाह पाक ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया है कि जिसके दिल में मेरे वलियों के लिए बुग़्ज़ होगा, घृणा होगा और बेअदबी होगी, समझ लो उसने मुझसे जंग का ऐलान किया है। ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि ये बात कुरान मजीद का हुक्म है। अगर हमें अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करना है तो सबसे पहले हमें अल्लाह वालों से मोहब्बत करनी होगी, उनके अदब और एहतराम को अपने दिलों में जगह देनी होगी। और याद रखो, अल्लाह तक रसाई उन्हीं के वसीले से मकबूल होती है जो खुद अल्लाह से करीब हो। आज हम आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसे शख्स का वाक़या है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी वलियों को नहीं माना, ना ही उनका एहतराम किया। ये वाक़या है महाराष्ट्र के अमरावती जिले का, जो नागपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। वहीं रहने वाला एक शख्स जिसका नाम अफजल अंसारी था, एक ऐसा इंसान जिसने कभी वलियों को न तो माना न उनका अदब किया। वलियों की दरगाहों पर जाना, उनसे मोहब्बत रखना, निस्बत और एहतराम करना, अफजल के नज़दीक ये सब शिर्क और बिदत था। वो हमेशा अल्लाह के इन नेक बंदों को बुरा भला कहता और बड़ी बेअदबी के साथ उनका नाम लिया करता था। इसी तरह की गफलत और बेअदबी के चलते अफजल का कारोबार धीरे धीरे बंद हो गया। उनकी कमाई का अब कोई दूसरा जरिया भी नहीं बचा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसी गुमराही और जिद पर डटे हुए थे। फिर कुछ दिन बाद अल्लाह ने उन्हें एक और बड़ी आजमाइश में डाला। उनके 6 साल के बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि अगले 2.5 साल तक उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सका। इस मुश्किल घड़ी में अफजल की हालत बहुत परेशान रहने लगी। अपने मासूम बेटे को इस हाल में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। एक रोज अफजल ने बातों बातों में अपने पुराने दोस्त शकील पठान से अपने दर्द और परेशानी का जिक्र किया। अफजल ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उनकी बेबसी साफ झलक रही थी। जब दोस्त शकील ने यह सब सुना तो उसने कहा, देखो भाई, मेरी बात का बुरा मत मानना। ये जो तुम वलियों की शान में बुरा भला कहते हो, इसे अब बंद कर दो और अल्लाह पाक से अपने इस गुनाह की तौबा कर लो। लेकिन शकील की ये बात सुनकर अफजल गुस्से से भर उठा। उसने कहा, देखो, तुम इस वक्त ये सब बात ना ही करो तो बेहतर होगा। मेरे बेटे की तबीयत से इन सब बातों का क्या ताल्लुक है। शकील ने अफजल को गुस्से में देखकर नरमी से कहा, गुस्सा मत करो भाई, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अफजल बार बार मना करता रहा, लेकिन शकील ने बड़े प्यार और सलीके से उसे समझाया। उसने कहा, देखो अफजल भाई, तुम्हारा और मेरा ईमान यही है कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से ही होता है, और हमारे ही अमाल की वजह से हमें ऐसी आजमाइशों में डाला जाता है। तुम मेरी एक बात मानो, मेरे साथ नागपुर चलो, वहाँ बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर चले। उन्हें वसीला बनाकर अल्लाह पाक से दुआ करें, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। शकील की बात सुनकर अफजल थोड़ा झुंझला गया और परेशान भी हो गया। उसने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, उससे अच्छा तो मैं मस्जिद जाकर नमाज पढ़ लूँगा और वहीं अल्लाह से दुआ कर लूँगा। शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अल्लाह की इबादत से बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम शराब पीकर मस्जिद जाओ और उसी हालत में नमाज अदा करो तो क्या तुम्हारी नमाज कबूल होगी? अफजल ने तुरंत जवाब दिया, कैसी बात कर रहे हो, शराब के नशे में कौन नमाज पढ़ेगा, और ऐसी नमाज तो कभी कबूल नहीं होगी। तब शकील ने बड़े समझदारी भरे लहजे में कहा, बस भाई, जैसे शराब के नशे में अदा की गई नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता, उसी तरह अगर कोई शख्स अल्लाह के महबूब बंदों को बुरा भला कहे, उन्हें गालियां दे, बेअदबी करे, तो क्या अल्लाह ऐसे आदमी की नमाज, दुआ और इबादत को कबूल करेगा? शकील की बातों ने अफजल को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। घर लौटकर वो गहराई से हर उस बात पर सोचने लगा जो शकील ने कही थी। उसकी सोच में बदलाव आने लगा था और अब उसे धीरे धीरे अपने किए पर अफसोस भी होने लगा था। अगले दिन अफजल ने फिर शकील से मुलाकात की और कहा, ठीक है, मैं अब अपने बेटे को लेकर नागपुर ताजाबाद शरीफ चलने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, मैं वहां अपने तरीके से ही जाऊंगा।
शकील ने खुशी से कहा, ठीक है भाई, बस तुम चलने को राजी हो गए, यही बहुत है। अफजल अपने बेटे को लेकर नागपुर के ताज़ाबाद शरीफ पहुंचा। उस वक्त ज़ोहर की नमाज का वक्त था। दोनों ने वहां पहले वुजू किया और फिर मस्जिद में ज़ोहर की नमाज अदा की। नमाज के बाद अफजल अपने बीमार बेटे को गोद में उठाकर बड़े अदब और एहतराम के साथ हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पाक चौखट पर हाजिर हुआ। उस लम्हे में अफजल की आंखों में एक गम भी था, मगर अब उसके दिल में उम्मीद भी जग चुकी थी। अफजल ने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की और फिर उनके मुबारक हुजरे के सामने खड़े होकर अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाए और गिड़गिड़ाते हुए दुआ करने लगा। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने आज तक अपनी गफलत और नासमझी में वलियों की शान में जो भी गुस्ताखियाँ की हैं, उन तमाम पर शर्मिंदा हूँ। आज बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ। उनके वसीले से मेरी खताओं को माफ़ फरमा और मेरी तौबा को कबूल फरमा। अफजल की आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल भी रो रहा था। उसने दुआ में रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, मेरे बंद कारोबार में बरकत और रोज़ी में आसानी अता फरमा। बहुत देर तक सच्चे दिल से दुआ करने के बाद अफजल दरबार शरीफ के एक कोने में जाकर बैठ गया। फिर उसने अपने दोस्त शकील की तरफ देखा और कहा, पता नहीं क्यों आज इस दरबार में दुआ करते वक्त मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा खुदा मुझसे बहुत करीब है। शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, इंशाअल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। कुछ देर दरबार में बैठने के बाद अफजल के दिल में अचानक एक ख्याल आया कि वो एक बार फिर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में जाकर हाजिरी दे। बस फिर क्या था, अफजल तुरंत उठकर दोबारा हुजरे में हाजिर हुआ। वहां जाकर उसने गिड़गिड़ाते हुए अर्ज किया, हजरत, मेरी गलतियों को, मेरी गुस्ताखियों को माफ़ कर दीजिए। मेरी और मेरे बेटे की हाजिरी को कबूल फरमाइए। अल्लाह पाक से हमारे हक़ में दुआ फरमाइए और हमारी रहनुमाई कीजिए। उस लम्हे में अफजल का दिल पूरी तरह झुक चुका था और उसकी आंखों में सच्ची तौबा की रोशनी साफ झलक रही थी। अफजल की हालत देखकर शकील हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही अफजल है जो कभी वलियों का नाम सुनकर भी नाराज हो जाता था। आज वो सच्चे दिल से तौबा करके बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर झुका हुआ था। अफजल ने बाबा जान से इजाज़त ली, सलाम अर्ज किया और फिर अपने बेटे के साथ ताज़ाबाद शरीफ से घर के लिए रवाना हो गया। ताज़ाबाद से लौटने के 3 दिन बाद ही अफजल के बेटे की तबीयत में धीरे धीरे सुधार नजर आने लगा और फिर देखते ही देखते तकरीबन 1 महीने के अंदर उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, पूरी तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त। यह करामात देखकर अफजल की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वह आंसू खुशी और शुक्र के थे। लेकिन अल्लाह की करम नवाजी यहीं नहीं रुकी। कुछ ही हफ्तों में अफजल का बंद कारोबार भी धीरे धीरे फिर से चलने लगा और उसमें बरकतें नजर आने लगीं। अपनी जिंदगी में इतनी खुशियां देखकर अफजल का दिल खुशी और शुक्र से भर गया। सबसे पहले उसने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और फिर दोबारा हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिर हुआ। बाबा जान की चौखट पर सर झुकाते हुए उसने अर्ज किया, बेशक आपके आस्थाने से बेजान जिंदगी में फिर से जान आ जाती है। मेरी मोहब्बत और निस्बत को कबूल फरमाइए और अपनी निस्बत का साया हमेशा हमारे सिर पर कायम और दायम रखिए। तभी से हर महीने उर्दू की 26 तारीख को अफजल बाबा ताजुद्दीन के दरबार में हाजिरी देने जरूर आता है और अपने दिल का सारा प्यार सरकार ताजुल औलिया पर निसार करता है। नाजरीन, आज के इस वाक़े से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अल्लाह के वलियों की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो अल्लाह के करीबी और महबूब बंदे होते हैं। उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हमेशा कबूल होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और हकीकी और सबक आमोज़ वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।